अस्सलामुअलैकुम। आज हम बच्चों के स्कूल के टिफ़िन बॉक्स के लिए 2 हेल्दी रेसिपीज़ बताएंगे जो बहुत हेल्दी हैं और आपको तरीका बताएंगे कि आप आसानी से सुबह के समय किस तरह फटाफट इन चीज़ों को बना सकते हैं, कितनी तैयारी आपको पहले करनी है और क्या क्या आपको बाद में करना है। सुबह में 1 टीस्पून के करीब हमने मक्खन लिया। एक कढ़ाई में उसमें हम 1 टीस्पून के आसपास चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे। लहसुन को बस हमने 10 से 20 सेकेंड सौटे किया। फिर इसमें एक छोटा प्याज डालेंगे जिसे हमने छोटा छोटा चॉप किया। साथ में एक हरी मिर्च भी डालेंगे। आपके बच्चे तीखा नहीं खाते तो आप हरी मिर्च को स्किप करें। प्याज को बस नरम होने तक पकाएंगे। इसमें हमें आधी से 1 मिनट लगेगी। फ्लेम लो है, इस तरह चलाते रहना है। 1 मिनट के बाद हम इसमें स्वीट कॉर्न मिलाएंगे। तकरीबन 1/4 कप है ये, 3 टेबलस्पून भर के आसपास। फ्रोज़न कॉर्न है, जल्दी गल जाते हैं। 1 से 2 मिनट चलाते हुए पकाएंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे। 2 मिनट तक चलाते हुए कॉर्न को पकाया। कॉर्न भी गल गए हैं और हमारी प्याज भी गल गई है। हम इसमें पालक डालेंगे, स्पिनच 1 कप भरकर। हम हेल्दी रेसिपी बना रहे हैं और पालक बहुत हेल्दी है। ऐसे बच्चे सब्जियां और भाजी खाने में प्रॉब्लम करते हैं, लेकिन इस तरह अगर आप बनाकर खिलाएंगे तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा आपने इसमें पालक डाला है। फ्लेम को हाई करके 2 मिनट पालक को चलाते हुए पकाएंगे। 2 मिनट तक चलाते हुए हमने पालक को पकाया। पालक गल गई है। फ्लेम को लो करके 1/2 टेबलस्पून के आसपास मैदा मिलाएंगे और लो फ्लेम पर ही 2 मिनट चलाते हुए मैदे को भूनेंगे। 2 मिनट पालक को हमने भून लिया। आधा कप भरकर दूध मिला देंगे। फ्लेम को लो ही रखना है। दूध मिलाते ही तुरंत इसे चलाना है फटाफट से। इस तरह हम इसमें थोड़ा नमक डालेंगे, 1/4 टीस्पून के आसपास। थोड़े चिली फ्लेक्स और थोड़े मिक्स्ड हर्ब्स। मिक्स्ड हर्ब्स नहीं हैं तो ऑरिगेनो ऐड करें, और वो भी नहीं है तो स्किप कर दें। और तीखा अगर कम खाते हैं, जैसे हम हमेशा कहते हैं आपके बच्चे, तो आप चिली फ्लेक्स को भी अवॉइड कर सकते हैं। फ्लेम को ये पॉइंट पर हमने हाई किया है। इसे चलाते रहेंगे तब तक जब तक ये बहुत अच्छा गाढ़ा नहीं हो जाता। 2-3 मिनट फ्लेम हाई करके हमने पकाया तो ये मिक्सचर इस तरह का हो गया है। फ्लेम को बंद कर दिया हमने। हम आपको बताएंगे ये मिक्सचर ऐसा होना चाहिए। इस तैयारी को करके रात में हम रख सकते हैं। जैसे ये ठंडा हो जाए एक बोल में निकाल कर इसे फ्रिज में रख दें तो सुबह तो आसानी से आपके स्पिनच चीज़ कॉर्न टोस्ट तैयार हो जाएंगे, बहुत ही फास्ट। तो ये तैयारी करके रखें। आप चाहें तो इसमें पनीर के पीसेस छोटे छोटे करके ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पर ब्रेड ले ली है, व्हीट ब्रेड यूज़ की है। आप जो भी ब्रेड चाहें वो यूज़ करें। जो मिक्सचर हमने रेडी किए हैं उसे अच्छी तरह से इस पर भर लेना है। बहुत अच्छी तरह फिलिंग हमने कर दी। इस तरह सारे ब्रेड्स भरकर तैयार करेंगे। हमने 3 ब्रेड पर मिक्सचर लगा लिया है। वैसे इतना मिक्सचर 4 स्लाइस ब्रेड के लिए काफ़ी है, लेकिन हमने 3 बनाया है। थोड़ा मिक्सचर हम फ्रीज़ कर देंगे। थोड़ा थोड़ा हम इस पर ग्रेट की हुई चीज़ डालेंगे। ये मोज़रेला और प्रोसेस मिक्स्ड है, आपके पास जो भी अवेलेबल है डालें। बच्चे चीज़ अक्सर पसंद करते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो बगैर चीज़ का भी बना सकते हैं। तवे को हमने गरम करने रख दिया है। इस पर हम हमारे स्पिनच चीज़ कॉर्न टोस्ट रखेंगे। तो देखा आपने, अगर रात में आप मिक्सचर को प्रिपेयर करके रखते हैं तो सुबह बस 10 से 15 मिनट में नाश्ता तैयार हो जाता है। चीज़ के ऊपर थोड़े थोड़े मिक्स्ड हर्ब स्प्रिंकल करेंगे। ऑरिगेनो है तो ऑरिगेनो को स्प्रिंकल कर दें। थोड़े से चिली फ्लेक्स एक अच्छा सा लुक देने के लिए। इसे कवर करेंगे। चीज़ के मेल्ट होने तक पकाएंगे और नीचे से हमारी टोस्ट क्रिस्पी हो जाए तब तक 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पर पकाने के बाद बहुत अच्छी तरह हमारी ब्रेड क्रिस्पी भी हो गई है परफेक्टली, और चीज़ भी मेल्ट हो गई है। कटिंग करते हैं और टिफ़िन भरते हैं। बादाम और खजूर सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो अगर इस तरह हम खजूर के अंदर बादाम डाल देंगे तो एक्साइटिंग भी हो जाएगा। सीड्स डिस्टर्ब भी नहीं करेगी बच्चों को, और साथ ही साथ न्यूट्रिशियस भी होगा। और बच्चे जब दूसरे बच्चों के साथ बैठते हैं तो काफ़ी चीज़ें खा लेते हैं। घर पर थोड़ा परेशान करते हैं। हमारी दूसरी रेसिपी है बॉइल्ड राइस की इडली। अक्सर हमारे घर पर चावल बच जाते हैं, तो अगर आपके घर पर भी चावल बच गए हैं तो आप आसानी से इंस्टेंट इडली बना सकते हैं, जिसमें आपको घंटों फर्मेंट करने की ज़रूरत नहीं है, भिगाने की ज़रूरत भी नहीं है कोई चीज़ को। उसके लिए हमने एक कढ़ाई ली है, आधा कप भरकर सूजी डालेंगे उसमें।
मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट सूजी को भून लेंगे चलाते हुए। सूजी अच्छी तरह भुना गई है। फ्लेम को बंद कर देंगे। हमने यहाँ पर चावल ले लिए हैं। ये पके हुए चावल हैं, 1 कप भरकर बॉइल्ड राइस। जैसे हमने आपसे कहा है, अगर चावल घर में बच गए हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सूजी जो भून कर हमने रखी है इसमें डाल देंगे। आधा कप भरकर दही लिया हमने, ये भी मिलाएंगे। दही वाले कप में ही हमने आधा कप पानी ले लिया है। इन चीज़ों को मिला दिया हमने। एक 10 से 15 मिनट रेस्ट करने देंगे, क्योंकि सूजी फूल जाती है तो थोड़ी देर इसे रेस्ट करने दें। ऐसे ही कवर करके छोड़ दें। मिक्सचर को थोड़ी देर हमने रखा, अच्छी तरह थिक हो गया है। इसे ब्लेंडिंग जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। मिक्सचर को हमने बहुत अच्छी तरह ग्राइंड किया है, बिल्कुल फाइन पेस्ट किया है। ग्राइंड करने में तकरीबन 1/4 कप पानी ऐड किया था, थोड़ा थोड़ा करके फिर ग्राइंड किया है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। हमें इसकी इडली जैसी कंसिस्टेंसी बनानी है, जो बहुत पतली नहीं होती और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होती। ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। नमक डालेंगे थोड़ा, 1/4 टीस्पून के आसपास हमने डाला, क्योंकि चावल जो हमारे थे बॉईल किए हुए उसमें भी नमक था, तो थोड़ा नमक डाला है हमने। इस मिक्सचर को ये पॉइंट तक बनाकर आपने फ्रिज में रख देना है रात को। सुबह क्या करना है हम आपको बताएंगे। सुबह में इडली के मिक्सचर को फ्रिज के बाहर निकाल कर हमें रूम टेम्परेचर पर ले आना है। फिर एक इडली के स्टैंड को हम ग्रीस कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाकर। हमने प्रेशर कुकर में पानी डालकर इडली स्टीम करने के लिए गरम रख दिया है। तो पहले हमने पानी को गरम रखा, फिर स्टैंड को हमने ग्रीस किया। ये दोनों चीज़ करने के बाद लास्ट में हम इसमें इनो फ्रूट सॉल्ट मिलाएंगे। ये 1/2 टीस्पून है हमारे हाथ में, हम भरकर नहीं डालेंगे। 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम मिलाएंगे। इसे लास्ट में डालना है, जैसे हम आपको बता रहे हैं। सारी तैयारियां हमने कर ली। फिर इसमें इनो का फ्रूट सॉल्ट मिलाया। आपके पास ये नहीं है तो आप बेकिंग सोडा डाल दें, 1/4 टीस्पून के आसपास। इस पर हम थोड़ा पानी डालेंगे इस तरह, और इसे फटाफट से मिक्स करेंगे। ये बिल्कुल रेडी है। स्टैंड्स में भर लेते हैं। इसकी हमें रिंग और विसल दोनों नहीं लगाएंगे। 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से स्टीम होने देंगे। इडली के साथ फ्रेश कोकोनट की चटनी अच्छी लगती है। एक मिक्सर ग्राइंडर के जार में थोड़ा सा ताज़ा नारियल डाल दिया है, 1/4 कप के आसपास। 1 हरी मिर्च, तकरीबन 2 टेबलस्पून भुने चने मिलाएंगे। थोड़ा हरा धनिया, आप चाहें तो हरा धनिया स्किप कर सकते हैं, तो वाइट चटनी बनेगी। थोड़े कड़ी पत्ते मिलाएंगे, 8 से 10। चाहे तो इसमें एक छोटा पीस अदरक का भी डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसकी एक चटनी बनाकर तैयार करेंगे। चटनी हमने ग्राइंड कर ली है। थोड़ा नमक मिलाएंगे, 1/2 टीस्पून के आसपास, और तकरीबन 2 टीस्पून दही भी मिलाएंगे। अच्छा फ्लेवर आता है दही से। आप चाहें तो दही न डालें, नींबू का रस डाल दें थोड़ा। बोल में निकाल लेते हैं। 12 से 13 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है। इडली स्टीम होकर तैयार हो चुकी है।